नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 5 जुलाई का 2019 का आपका सेकेंड शिफ्ट का एसएससी CHSL 10+2 लेवल का इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन और ग्रामर के क्वेश्चंस बिल्कुल डिटेल में 25 आपके क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको जो है सिनोनिम ढूंढना है। किसका सिनोनिम हमको ढूंढना है? इस वर्ड का टेम्परेट। ठीक है, टेम्परेट जो होता है, आपने सुना होगा टेम्परेट क्लाइमेट जो होता है। तो टेम्परेट का मतलब होता है कंट्रोल्ड। क्या मतलब होता है? आप इसको कंट्रोल्ड बोल सकते हो, बैलेंस्ड बोल सकते हो, ठीक है ना, बैलेंस्ड बोल सकते हो, या फिर मॉडरेट। क्या बोल सकते हो मैम? मॉडरेट बोल सकते हो। तो बिल्कुल इसका जो सिनोनिम है आपका वो क्या है? मॉडरेट इसका सही सिनोनिम हो जाएगा, बाकी वर्ड नहीं होगा। देखो, टेंटेटिव का मतलब होता है एकदम काम चलाऊ। ठीक है, क्या मतलब होता है? जो बिल्कुल काम चलाने लायक हो, या एक तरह से वो आपका टेम्परेरी हो गया, है ना। क्या हो गया? वो आपका टेम्परेरी हो गया। या फिर एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अति किसी चीज़ का जो होता है ना। तो ये टेंटेटिव और आपका टेम्परेरी जो है एक तरह से इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका जो राइट वर्ड है, राइट हमारा ऑप्शन है वो बी है, इसका सिनोनिम हो गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है आपका डिस्पेयर। ठीक है, डिस्पेयर जो वर्ड है इसका हमको ढूंढना है एंटोनिम। और ये डिस्पेयर जो है दोस्तों, ये आपका एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है। और इसका मतलब होता है किसी चीज़ की क्या होना? कमी होना। ठीक है, या अपर्याप्त। कोई चीज़ जो है पर्याप्त मात्रा में होना, वो आपका होता है डिस्पेयर होना। ठीक है, या फिर जीवन में किसी चीज़ की कमी होना, मतलब या फिर कुछ लॉस्ट होना, है ना, लॉस होना। इस लॉस या लॉस्ट, इस तरह से कोई भी ये सेंस में आता है। तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा, अच्छा, इसका एक और क्या मतलब होता है? डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है आपका निराशा। निराशा भी होता है, ठीक है, निराशा, है ना, मतलब होपलेसनेस। होपलेसनेस, है ना उम्मीद जिसको कहा जाता है वो होता है। तो जाहिर सी बात है इसका जो एंटोनिम है वो हमारा होप हो जाएगा, उम्मीद हो जाएगा। ठीक है, और डर्स जो मतलब है, इसका मतलब भी होता है कमी। ठीक है, डर्थ का मतलब भी होता है कमी या फिर निराशा। तो ये एक तरह से इसका क्या हो गया? डिस्पेयर का सिनोनिम हो गया। ठीक है, काम का मतलब होता है एकदम शांत। ठीक है, शांत होना, क्वाइट होना। और प्राइड का मतलब होता है अभिमान, है ना, एकदम प्राउडीनेस या अभिमान। ठीक है, तो ये आपके बिल्कुल इससे मीनिंग से बिल्कुल अलग हो गया। तो इसका जो राइट एंटोनिम है आपका वो होप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये पर्टिकुलर आपका सेंटेंस है, और इसमें ये जो वर्ड है इसका हमको सब्स्टिट्यूशन देखना है। ठीक है, हमको देखना है कि ये टू डू जो है ये बराबर यहाँ पर प्लेस्ड है या इसके बदले कुछ और आने वाला है। ठीक, अब देखते हैं क्या है हमारा। तो इसमें क्या लिखा है? यू मस्ट नॉट प्रिवेंट मी टू डू वॉट आई वॉन्ट। यू मस्ट नॉट प्रिवेंट मी, कि तुम मुझे जो है इस चीज़ के लिए रोको मत, है ना। प्रिवेंट मी मतलब तुम मुझे इस चीज़ के लिए रोको मत। किस चीज़ के लिए? टू डू वॉट आई वॉन्ट, कि वो करने से या वो करने के लिए जो मैं चाहता हूँ, है ना। इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि आप जो है मुझे वो करने के लिए जो मैं चाहता हूँ वो करने के लिए आप मुझे मत रोको। ठीक है, तो इसको बोलने का जो तरीका है, टू डू आपका नहीं होगा, ठीक है ना, टू डू नहीं होगा, फ्रॉम आएगा। टू प्रिवेंट मी फ्रॉम, और फ्रॉम आया दोस्तों तो उसके साथ वर्ब का V1 और ing आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा फ्रॉम डू का आपका बन जाएगा डूइंग। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से कि फ्रॉम डूइंग व्हाट आई वांट। ठीक है, कि आप जो है, आप मुझे जो मैं करना चाहता हूँ उसको करने के लिए, है ना, करने के लिए जो है आप मुझे, जो मैं करना चाहता हूँ उसे करने के लिए आप मुझे रोको मत, है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से फ्रॉम आएगा, फ्रॉम, है ना, और फ्रॉम के साथ वर्ब का ing आएगा। मतलब हमारा सी वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, फ्रॉम डूइंग व्हाट आई वांट।
ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आपका रीअरेंजमेंट का आपका क्वेश्चन है दोस्तों। और इसके अंदर जो है आपको, जैसे कि मैंने पिछले पेपर्स में बताया कि हमको डिसाइड करना है, सबसे पहले हमको लगाना है स्टार्टर, है ना, हमको ढूंढना है, हमको ये पता करना है कि हमारा जो सेंटेंस है उसका फर्स्ट स्टार्टिंग का जो सेंटेंस है वो कौन सा है। ठीक है, अगर वो पता चल गया तो बहुत आसानी से पूरा सोल्यूशन हमारा हो जाएगा। और अगर ये कई बार ऐसा होता है कि 2 से 3 जो सेंटेंस हैं वो ऐसा लगता है कि उससे हम स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, उस कंडीशन में फिर हमको जो है हेल्प मिलती है किसकी, पेयर करने की। सेंटेंसेस को 2-2 के जो पॉइंट्स हैं उसकी आप जोड़ी बना लो, उस तरीके से भी बड़े आराम से आप उसको आंसर ढूंढ सकते हो। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करते हैं। क्या लिखा है, यट, है ना, यट का मतलब होता है फिर भी, है ना, क्या, या फिर भी या बावजूद, है ना, यद्यपि या के बावजूद इस तरह से, है ना, तो यट जो है के बावजूद, ठीक है, तो यट इट इज इंडिया दैट इज द होम ऑफ मैल नरिश्ड चाइल्ड, कि बावजूद इसके जो है ये भारत है, ये क्या है, ये भारत है, दैट इज होम जो कि घर है, जो कि घर है किसका, मैल नरिश्ड चाइल्ड, ऐसे लोगों का, ऐसे बच्चों का घर है जिनमें कुपोषित बच्चे, है ना, मैल नरिश्ड का मतलब होता है कुपोषित बच्चे। यत इसके बावजूद भी, मतलब जाहिर सी बात है ये यहाँ पर कुछ ना कुछ, देखो इट इज इंडिया, ये इंडिया के बारे में कुछ एक नेगेटिव सेंस में बताया जा रहा है कि इंडिया एक ऐसी जगह है जहां पर कुपोषित बच्चे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये यट का मैं आपको बता दूं दोस्तों, यट का भी और जैसे बट का, इसका आपने देखा होगा कि इन दोनों में सेंस अपोजिट होता है। मतलब इधर का जो सेंटेंस है अगर वो आपका पॉजिटिव सेंस है मतलब शुरू वाला आपका नेगेटिव का होगा, और अगर शुरू वाला आपका पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस है मतलब इधर जो है आपका वो नेगेटिव सेंस का वाक्य लगने वाला है ना। तो मतलब यहाँ पे यट आ गया और इधर जो दिया हुआ है कि मैल नरिश चाइल्ड, जो कुपोषित बच्चे यहाँ पर पाए जाते हैं, ये नेगेटिव सेंस का है, तो इसके पहले कुछ बोला गया होगा और इसके पहले कुछ पॉजिटिव सेंस का आया होगा। एक बात तो इससे साफ हो रही है कि ए हमारा जो है वो स्टार्टर आपका नहीं होगा। ठीक है, स्टार्टर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर यट लगा हुआ है। तो ए वाला जो ए से शुरू होने वाले आपके जो ऑप्शन है वो हमने हटा दिए। अब हमारे पास डी और सी बचा हुआ है। ठीक है, बी देख लेते हैं, बी होगा नहीं, इसमें भी नहीं दिया है, फिर भी पढ़ लेते हैं कि सम मेजर वंस, है ना, इनमें से कुछ खास वाले, है ना, मेजर वंस। अब ये वंस के बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है। आर लैक ऑफ फूड, अच्छा मेजर वंस कौन कौन से, लैक ऑफ फूड है, सैनिटेशन है, प्रॉपर हेल्थ केयर है। अब ये सब क्या है, वंस है। अब ये वन क्या है इसकी जानकारी और कहीं दी होगी, मतलब बी वाला भी नहीं है, तो चलिए इसमें नहीं है, आगे बढ़ते हैं। द रीजन फॉर माल न्यूट्रिशन अमंग इंडियन चिल्ड्रन आर मैनी, है ना, तो ये जो कारण है, कारण किस चीज का, कारण मैल न्यूट्रिशन का, कुपोषण का, किसके बीच में, भारतीय बच्चों के बीच में, वो बहुत से रीजन है जो कारण है ना, जिन कारणों की हम बात करें कि जो मैल न्यूट्रिशन के कारण जो भारतीय बच्चों में जो माल न्यूट्रिशन होता है, कुपोषण होता है, उसके जो कारण है वो कई सारे हैं, है ना, इसमें ये बताया गया है। अब इसमें सी हो भी सकता है हमारा स्टार्टर, ठीक है, इसमें पता नहीं चल रहा है, आगे देखते हैं। मिलियंस ऑफ रुपीज हैव बीन स्पेंड ऑन चाइल्ड केयर इन द कंट्री। अब इसको देखो आप एक्सक्यूज मी, देखो यहां पर क्या कहा जाता है, कई लाखों रुपए मिलियंस ऑफ रुपी मतलब क्या, लाखों रुपए जो है वो हैव बीन स्पेंड मतलब ये आपका किसमें है, पैसिव में किए जा चुके हैं, लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं चाइल्ड केयर, बच्चों की जो स्कीम वगैरह होती, मुहिम वगैरह होती देश में, उसके ऊपर। ये भी हमारा स्टार्टर हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पेयरिंग पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आप मुझे बताओ इसमें पेयरिंग किसका आपका बन रहा है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, यट। मैंने क्या कहा था कि यट जो है इधर नेगेटिव चीजें हैं और उसके जस्ट पहले जो है इसी के सेंस का एक पॉजिटिव आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इंडिया है जो कि घर है किसका, मैलनरिश बच्चों का। ठीक है, इधर ये कहा जा रहा है कुछ नेगेटिव चीजें। अब इसके पहले ना कुछ भारत के बारे में अच्छी बात बताई गई होगी, कुछ पॉजिटिव बात बताई होगी। बताओ कौन सी बात बताइए, है ना। ये रीजंस नहीं हो रहा है,
कुछ मेजर वंस नहीं हो रहा है। यहाँ देखो मिलियंस ऑफ रुपीस, कई लाखों रुपए जो है वो खर्च कर दिए गए, हैव बीन स्पेंड ऑन चाइल्ड केयर, बच्चों पर खर्च कर दिए गए। यहाँ पर आप देखो एक पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है कि लाखों रुपए जो है, कई लाखों रुपए जो है वो बच्चों के जो स्कीम वगैरह है या चाइल्ड केयर जो है बच्चों के ऊपर, उस पर खर्च कर दिए गए हैं। यट उसके बावजूद उसके जो है ये इंडिया है जो कि बहुत सारे मेल नरिश्ड बच्चों का घर है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, आपका जो पेयरिंग है डी का और ए का, आपका क्या निकल के आ गया, पेयरिंग। अब मुझे बताओ डी ए कहाँ है, ए डी नहीं डी ए, पहले डी फिर ए। तो देखो डी ए का पेयरिंग ये है हमारा, उसके अलावा डी ए ये अलग अलग है तो ये हो गया रॉन्ग, और उसके अलावा डी ए ये ए डी है, ये हो गया रॉन्ग, ये हमारा आंसर। तो देखो दोस्तों पेयरिंग से भी बहुत आसानी से आप पता कर सकते हो, ठीक है ना, बहुत आसानी से आप पता कर सकते हो पेयरिंग से, क्योंकि डी यहाँ पर क्या बात हो रही है, पॉजिटिव सेंस में क्या बताया जा रहा है कि इतना सारा पैसा जो है खर्च कर दिया गया है, और यहाँ क्या है यट आ गया। इसके बावजूद भी जो है भारत में बहुत सारे मैल नरिश्ड चाइल्ड है, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके आगे देखो सी वाला क्या लिखा हुआ है, द रीजन फॉर, अब देखो यहाँ पे इसका कारण हो गया कि एक तो मैल नरिश बच्चे हैं। अब देखो उसके जस्ट आगे आपका मतलब ए और सी का भी आपका पेयर है, ए का, ठीक है ना, ए का और सी का आपका पेयर बन गया। देखो क्या लिखा है कि इसका जो कारण है मेल नरिशमेंट का अमंग इंडियन चिल्ड्रन, वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे कारण है। देखो अब देखो यहाँ पे सी और बी का आपका पेयर बन गया है ना, बहुत सारे तो कारण है, लेकिन देखो सम मेजर वन, उनमें से कुछ जो मुख्य कारण है वो क्या है, वो देखो एक तो लैक ऑफ फूड, खाने की कमी, सैनिटेशन मतलब साफ सफाई, नालियाँ वगैरह वो सब नहीं, और प्रॉपर हेल्थ केयर की कमी, डॉक्टर वगैरह हॉस्पिटल्स वगैरह वो सब प्रॉपर नहीं है। तो ये उसके कुछ रीजंस की बात हो गई, ठीक है, मतलब बिल्कुल हमारा अप्रोप्रिएट है सी बी ए डी जो है आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर। नहीं सॉरी सी वाला, ये वाला डी ए सी बी जो है आपका बिल्कुल सी वाला राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है इसके अंदर हमको इसका पैसिव फॉर्म करना है, ठीक है ना, पैसिव इसमें चेंज करना है। चलिए तो एक टेबल बना लेते हैं, ये आपका एक्टिव हो गया और इधर आपका पैसिव हो गया, ठीक है ना। अब क्या लिखा हुआ है देखो देखो क्या लिखा हुआ है, दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड ग्रेन्स अमंग द पुअर, कि वो लोग जो है गरीबों के बीच में जो है खाना वगैरह बांट रहे थे। तो दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब ये आपका जो है ना पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, ठीक है। किसका है आपका, पास्ट के कंटिन्यूअस का आपका सेंटेंस है। देखो क्या लिखा हुआ है, ये आपका सब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब का कौन सा टेंस, पास्ट टेंस, ये आपका वर्ब के साथ आईएनजी, और ये फूड ग्रेन जो है ये आपका ऑब्जेक्ट, और ये बाकी के जो है आपके अदर वर्ड्स हो गए। अब ये हमारा जैसे कि सेंटेंस किसमें है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो इसका क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस जो भी हमारे अदर वर्ड्स है। इसका अब क्या हो जाएगा पैसिव, सबसे पहले आप लिखो ऑब्जेक्ट, ठीक है, सबसे पहले दोस्तों ऑब्जेक्ट लिखो, उसके बाद जो है आप क्या लिखो, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा इसके हिसाब से, मतलब अगर ये पास्ट है तो इधर भी हेल्पिंग वर्ब किसका है, पास्ट का ही लगेगा, जाहिर सी बात है। तो वॉज या फिर वर दोनों में से कोई एक आएगा, उसके बाद जो है उसके बाद याद रखो बीइंग आएगा। क्यों, क्योंकि इधर वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ जो है ना आपका आईएनजी था, यहाँ पे क्या होता है पहले से आपको बीइंग लगाना पड़ेगा, और क्योंकि पैसिव में हमेशा मेन वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में होता है, पैसिव में आपका जो मेन वर्ब है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, बट आपको एक आपको जो है आईएनजी भी शो करना है, तो उसको दिखाने के लिए आप बीइंग लगाना पड़ेगा आपको पैसिव में, ठीक है, यही तरीका होता है। फिर आपको लगाना है बाय, फिर हमारा लास्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट, और ये जो अदर वर्ड्स हैं ये जहां भी सूटेबल है सेंटेंस के हिसाब से वहां हम लगाएंगे, ठीक है। चलिए ट्राई मारते हैं। तो सबसे पहले जो है ऑब्जेक्ट से शुरुआत करो। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फूड ग्रेन्स है ना, तो फूड ग्रेन्स से शुरुआत होना है। तो देखो फूड ग्रेन ये तो सही है। द पुअर आपका क्या है हाँ, द पुअर विल बी नहीं,
द पुअर आपका अदर वर्ड्स है दोस्तों, ठीक है, ये फूड ग्रेन नहीं है, मतलब सी को कट कर दो, द पुअर से शुरुआत नहीं होगी। आपका ऑब्जेक्ट जो है, देखो ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, ऑब्जेक्ट पता करने का, जैसे मान लो दो दो आपके नाउन दिए, फूड ग्रेन भी है, पुअर भी है, तो ऑब्जेक्ट पता करने का तरीका होता है, आप ना उसको मेन वर्ब को देखा करो, जो मुख्य क्रिया है ना उसको देखा करो कि वो किसके लिए उपयोग हो रही है, वो गरीबों के लिए हो रही है या फिर सीधा सीधा फूड के लिए हो रही है। देखो क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटिंग, बांट रहा है ना, बांट रहे थे। अब वो क्या बांट रहे थे, गरीब बांट रहे थे, पुअर बांट रहे थे, नहीं, क्या बांट रहे थे, फूड ग्रेन्स। किसको बांट रहे थे, समझ में आ रहा है? तो ये किसके लिए काम कर रहा है, ये जो वर्ब है ना, क्रिया, ये जिसके लिए काम करता है ना, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इस तरीके से कि भाई वो किसके लिए कारगर है, वो जो एक्शन हो रही है ना डिस्ट्रीब्यूट होने की, वो किसके लिए हो रही है, वो खाने फूड ग्रेन्स के, धान के लिए हो रही है ना, पुअर के लिए नहीं हो रही है, तो वो आपका ऑब्जेक्ट पकड़ में आ गया। अब ऑब्जेक्ट से शुरुआत कर दी, मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद ढूंढो वर्ब, कौन सा, हेल्पिंग। और क्योंकि ऑब्जेक्ट देख लो कि भाई ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, अगर सिंगुलर है तो वॉस लगा दो, अगर प्लूरल है तो फिर आप वर लगा दो। तो ऑब्जेक्ट क्या लिखा है हमारा, फूड ग्रेन्स, है ना, तो ये हमारा क्या है, प्लूरल ऑब्जेक्ट है, क्या है, प्लूरल है। तो उसके बाद क्या आना है, वर आना है, तो वर तो आ रहा है, अभी तक ठीक आ रहा है। उसके बाद जो है बीइंग आना है, तो बीइंग भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है, वो भी आ रहा है। और उसके बाद एक्स्ट्रा चीजें, है ना, एक्स्ट्रा चीजें जो है अमंग द पुअर। अब दे जो है, फूड ग्रेन्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, दे जो है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे दे नहीं आया, बाय देम नहीं आया, तो ये जो है ना बाय देम, ये अंडरस्टूड है, मतलब समझने योग्य है, आप इसको ऐसा समझ सकते हो। इसके बिना भी जो है ना आपका वाक्य पूर्ण होगा और ऐसा ही लगेगा कि भाई सीधी सी बात है, किसी ने बांटा ही है ना, अपने आप तो आया नहीं। तो देखो द फूड ग्रेन्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, कि गरीबों के बीच में जो खाना है वो बांट दिया गया। अब जाहिर सी बात है किसी ने बांटा ही होगा ना, तो जो बाय देम जो है वो अंडरस्टूड है, वो नहीं भी लिखोगे तो भी राइट होगा, ठीक, याद रखना आप लोग। तो फर्स्ट वाला सही है हमारा। इसमें क्या गलत है, देखो वर आ गया, बीइंग नहीं आया, है ना, बीइंग नहीं आया तो रॉन्ग। इधर क्या है, इधर तो फ्यूचर आ गए भैया, यहाँ पे तो फ्यूचर में क्यों आ गए, फ्यूचर तो है ही नहीं, आईएनजी वाला है हमारा, बीइंग आना चाहिए, तो ये नहीं होगा। इधर भी फ्यूचर आ गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा जो है फर्स्ट वाला बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपका वापस से रीअरेंजमेंट का हो गया, रीअरेंजमेंट का आपका क्वेश्चन हो गया। वापस बोलूंगा मैं कि स्टार्टर या फिर पेयर, ये दो चीजें बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। क्या लिखा है, देखो यट व्हाटएवर वाज, अच्छा यट से शुरू हो रहा है देखो, लेकिन दूसरा सेंटेंस है, देखो यट व्हाटएवर वाज प्रिंटेड वाज प्रोफाउंड एंड इवन इंस्पिरेशनल, की वापस वही कि इसके बावजूद भी, है ना, के बावजूद भी या बावजूद इसके, के बावजूद भी या बावजूद इसके जो है, जो भी प्रिंट हुआ वॉज प्रोफाउंड, वो बड़ा प्रोफाउंड था, मतलब बड़ा गंभीर किस्म का अच्छा था और इंस्पिरेशनल था हमारा, मतलब एक तरह से प्रोत्साहित करने वाला था। तो इससे ए से आप शुरुआत नहीं करोगे क्योंकि यट आ गया, है ना, ए वाला ऑप्शन है क्या, क्रॉस हो गया। अब देख लेते हैं बी में देखो क्या लिखा हुआ है, इन प्री इंडिपेंडेंस का मतलब आज़ादी के पहले, है ना, पूर्व, आज़ादी के पूर्व जो है इंडिया, जो आज़ाद इंडिया जो नहीं थी, जब अंग्रेजों का राज था तब की बात है, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की बात है। उस दौरान क्या, देयर वर 2 काइंड्स ऑफ न्यूज़पेपर, 2 प्रकार के अखबार हुआ करते थे। देखो ये बहुत आसान है ये क्वेश्चन सॉल्व करना, है ना, कैसे, पेयरिंग से। देखो सीधी सी बात है, 2 प्रकार के न्यूज़पेपर हुआ करते थे, तो पहले ये लोग एक प्रकार के न्यूज़पेपर की बात करेंगे और उसके बाद दूसरे प्रकार की। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है। तो देखो द अदर स्पोक, अदर मतलब दूसरा, अदर मतलब क्या, दूसरा। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, आसानी से सॉल्व करने का ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, इसलिए। तो अदर का मतलब दूसरा, और देखो वन सेट वॉज सपोर्टिव, कि एक जो सेट था, यहाँ पे वन सेट मतलब एक पेपर का सेट, है ना, मतलब पहला,
वन सेट मतलब ये पहला। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, पहले इसकी बात होगी कि दो तरह के न्यूज़पेपर थे, बी आ गया, और उसके बाद वन फर्स्ट की बात होगी, डी आ गया, और उसके बाद जो है दूसरे की बात होगी, सी आ गया, बीडीसी। तो ये आपका आंसर हो गया। अब बीडीसी कहाँ है आपका, ये रहा बी, डी और सी, ये रहा आपका बीडीसी, है ना। बीडीसी का पेयर मिल गया, बी और डी का पेयर मिल गया, ये हमारा आंसर। बाकी सब आप कैंसिल कर दो। ये होता है ट्रिक, है ना, ट्रिक से करने का तरीका कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो तरह के पेपर की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है पहले एक तरह की पेपर की बात होगी, फिर दूसरे तरह के पेपर की बात होगी। देखो क्या हो रहा है कि शुरुआत भी अच्छा है, बी से हो रहा है। देखो तो प्री इंडिपेंडेंस में क्या हो रहा है कि भारत में जो है दो तरह के पेपर आते थे। पहला जो है सॉरी, ये वन सेट, जो पहला सेट है वो किसके बारे में, वो सपोर्टिव था, वो पक्ष में बोलता था। किसके पक्ष में था वो, कॉलोनियल पावर, मतलब अंग्रेजों के जो नीतियां थी उसकी बखान करता था, उनके पक्ष में बातें करता था। और दूसरा जो पेपर है अदर जो है वो किसके बारे में बात करता था, एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, लोगों के बारे में, भारतीय लोगों के बारे में बात करता था, और उनके साथ हो रहे जो अन्याय वगैरह जो है उसको वो हाईलाइट करने का काम करता था, दूसरा जो तरह का जो अखबार है वो। और आखिरी में ए में क्या लिखा, येट, इसके बावजूद भी, वॉट एवर वॉज प्रिंटेड, मतलब दोनों में जो भी प्रिंट होता था, दोनों ही अखबार में वो बड़ा प्रोफाउंड, मतलब पूरा जेन्युइन होता था, एक सबूतों के, तथ्यों के आधार पर होता था, और इवन इंस्पिरेशनल, कई बार प्रोत्साहित करने वाला भी हुआ करता था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा पेयरिंग बन गया, और ये बी वाला हमारा जो है राइट आंसर हो गया। ट्रिक की तरीके से हमने इसको सॉल्व करा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड देखना है, मतलब इसके अंदर जो है, अच्छा एक ही वर्ड के चार शब्द हैं, सेपरेट, 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 और सही स्पेलिंग आपको पता भी है, ये इसकी स्पेलिंग है SEPARATE, सेपरेट, है ना। सेपरेट मतलब अलग करना या अलग होना, अलग करना, उसको डिवाइड करना। ठीक है, और बाकी की सारी स्पेलिंग्स बिल्कुल गलत हैं, आप लोग बिल्कुल याद रखो, है ना। सेपरेट, सेपरेट, और ये जो स्पेलिंग है ये सेम हो गई ना, ये सेम हो गई, बट बाय मिस्टेक सेम हो गई, है ना। इसका कुछ और होगा, ये हमारा राइट स्पेलिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारा राइट स्पेलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द गिवन वर्ड। चलिए इसका एक वन वर्ड आपको बताना है, द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड। ठीक है, एक ऐसी परिस्थिति, ऐसा स्टेट जिसमें पूरी उम्र, ताउम्र जो है कुंवारा रहना, शादी नहीं करना, चाहे वो लड़का ना करे या लड़की ना करे, पूरे उम्र कुंवारा रहने का जो स्टेट है, उसको, जो दशा है, उसको कहा जाता है कैलिबेसी। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है आपको, कैलिबेसी। फेमिनिज्म मतलब महिलाओं से रिलेटेड बात है ना। वुमेन पावर आप बोल सकते हो उसको, वुमेन पावर या राइट्स, उनके अधिकार, उनके अधिकारों से रिलेटेड है वो। और पॉलीगमी का मतलब होता है देखो, द स्टेट ऑफ मैरिंग मोर देन, मैरिंग विथ मोर देन वन पर्सन एट ए टाइम, है ना। तो ये टू गेट मैरिड with more than one man, है ना। ये किसी मैन के लिए भी, मतलब एक मैन से या फिर वुमेन से, वो मैन और वुमेन। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा महिला या एक से ज़्यादा पुरुष के साथ महिलाएं मान लो शादी करती हैं एक ही टाइम, है ना, एट अ सेम टाइम, एट अ सेम टाइम। ठीक है, सेम टाइम, तो उस दशा को जो है पॉलीगेमी बोलते हैं ना। उस स्टेट को कहा जाता है पॉलीगेमी, है ना। तो वो हो गया। और मोनोगेमी मतलब एक वन वुमेन, है ना, एट अ टाइम, मतलब एक ही मैन या एक ही वुमेन से शादी करना एट वन टाइम, वो आपका मोनोगेमी होता है। ठीक है, तो राइट इसका आंसर हमारा कैलिबेसी हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलिए इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। 3 इसकी स्पेलिंग सही है, एक स्पेलिंग में प्रॉब्लम है। ठीक है ना, एक स्पेलिंग आपको बताना है कि किस में एरर है। ठीक है, पहले तो ये देख लेते हैं, ट्राइवियल। ट्राइवियल का मतलब होता है बहुत ही मामूली, बहुत ही मामूली, है ना। स्मॉल या टाइनी, ये उसका मीनिंग होता है। ठीक है, और टिपिकल का मतलब होता है एकदम उसी की तरह,
स्पेसिफिक, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह का, वो अपना एक यूनिक आप बोल सकते हो। टिपिकल का मतलब एकदम अपनी तरीके का, एक क्या यूनिक हो गया, ठीक है। और टायरेनी का मीनिंग होता है अत्याचार, ठीक है, जुल्म करना या फिर अत्याचार करना, ठीक है। और ये ट्यूशन की जो स्पेलिंग है ये रॉन्ग हो गई है ना, इसकी जो राइट स्पेलिंग है वो TUITION, बिल्कुल ये इसी तरीके से याद रखो आप लोग, है ना। ये इजी लगता है वर्ड, लेकिन इसकी स्पेलिंग में कई बार गड़बड़ कर देते हैं हम लोग। तो TUITION ट्यूशन जो है ये हमारा राइट आंसर, ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें इसका एक वन वर्ड हमको चूज करना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट नो वर्क। अच्छा, एक ऐसा काम, एक ऐसा ऑफिस या एक ऐसा जॉब या डेजिग्नेशन जिसमें सैलरी बहुत ज़्यादा हो लेकिन काम कुछ ना हो, ऐसे ऑफिस को या ऐसे वर्क को क्या कहा जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसको कहा जाता है सिनेक्योर। क्या कहा जाता है, सिनेक्योर, सिनेक्योर, ठीक है, बिल्कुल याद रखो, सिनेक्योर, ठीक है। तो और ऑटोक्रेसी का मतलब होता है वन मैन या फिर वन ग्रुप, है ना, वन कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप, वन ग्रुप्स रूल, एक किसी ग्रुप का जो है राज चलना, वो होता है ऑटोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी मतलब अधिकारियों का ग्रुप, है ना, ऑफिसर्स का रूल, आपका एक तरह से ऑफिसर्स रूल, जो ऑफिसर जिसमें अधिकारी लोग जो हैं वही पूरा रूल कर रहे हैं, वही उसी उनके हिसाब से सरकारें चला रहे हैं, वो आपका ब्यूरोक्रेसी होता है, ठीक है। और ऑनरेरी का मतलब होता है रिस्पेक्टेड, ठीक है, रिस्पेक्टेड, ठीक है, एक तरह से एक रिस्पेक्ट देने के सेंस में। तो ये सिनेक्योर जो है ये आपका बिल्कुल राइट वर्ड हो गया, सिनेक्योर। और इसका मतलब होता है एक ऑफिस इन विच हाई सैलरी बट नो वर्क, कोई बिना काम से कम काम में अच्छी से अच्छी सैलरी मिल रही है, वो सिनेक्योर हो गया, है ना। जैसे एन ऑफिस विद आप बोल सकते हो राष्ट्रपति का, हमारे देश में है ना, इंडिया में जो है प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो एकदम सिनेक्योर हो गया, है ना। हालांकि बहुत से प्रेसिडेंट वो पूरी जीवन इतना मेहनत करके वहां तक पहुंचते हैं, तो वो अपना राष्ट्रपति का जब वो डेजिग्नेशन होता है तो वो कोई आराम तो करते नहीं है ना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का तो आप लोगों को पता ही है कि वो कितना मेहनत करते थे, पूरे राष्ट्रपति के दौरान भी सब दूर ट्रैवल करके अपना टीचिंग करते थे, लेक्चर्स देते थे, तो वो एक अलग बात है। बट वो हमारे इंडिया में वर्क वहाँ पर कम है, केवल एक नॉर्मल वर्क ही है। या आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो, है ना, इसको अदरवाइज ना लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखें, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ दिस ईडियम। ये ईडियम जो है इसका मीनिंग अपने को चाहिए, और इसका क्या होगा, टर्न द डेफ ईयर, अपने कान जो है वो क्या कर लेना, अपने कान बहरे कर लेना। इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा इजी है, ठीक है। कान बहरे कर लेना मतलब अनसुनी कर देना, टाल देना, किसी चीज को अवॉइड कर देना, है ना, सुनी हुई चीज को बोलते हैं ना, सुनी अनसुनी कर देना, सुनी अनसुनी करना, ठीक है, मतलब कम अटेंशन देना, या नो हीड मतलब टू पे नो हीड या नो अटेंशन, कोई भी किसी चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, उसको एकदम अवॉइड कर देना, ठीक है, टू अवॉइड या टू पे नो अटेंशन, बिल्कुल ये होगा कि टू पे नो हीड, हीड मतलब अटेंशन ही होता है, ठीक।